ये अजीब और खतरनाक जीव जिनका कोई पता नहीं था, अचानक इंसानों की दुनिया में घुस आए और हर चीज पर हमला करने लगे। इनके शरीर पहाड़ जैसे थे। फाइटर प्लेन उनके सामने चिड़िया की तरह थे। 6 दिन तक टैंकों, तोपों और हवाई हमलों के बाद ही उन्हें गिराया जा सका। लेकिन तब तक 3 शहर तबाह हो चुके थे और हजारों लोग मारे जा चुके थे। दूसरे राक्षस के आने में केवल 6 महीने लगे। फिर तीसरा और चौथा भी आ गया। लगातार हो रहे हमलों से इंसानों ने पलटवार करने का फैसला किया। पूरी दुनिया ने एकजुट होकर अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े रोबोट बनाए ताकि इन राक्षसों का सामना किया जा सके। हमने अपने खुद के राक्षस बनाए। इंसानों और राक्षसों के बीच की जंग अब शुरू हो चुकी थी। इन शक्तिशाली रोबोट्स के आने के बाद राक्षसों को करारा जवाब मिला और इंसान फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। लेकिन राक्षसों के लगातार हमले से भले ही ये रोबोट मजबूत थे, लेकिन कई बार के हमलों के बाद वे कबाड़ बन गए और बेहतरीन पायलट भी अपनी जान गंवा बैठे। इस ताकतवर हमले के बाद इंसानों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी ताकि राक्षसों को रोका जा सके। ये दीवारें देखकर किसी भी इंजीनियर का दिल खुश हो जाता। कहानी का हीरो उन मजदूरों में से एक था जो दीवारें बना रहे थे। इस काम में या तो अपने ठेकेदार को रिपोर्ट करो या फिर यमराज के पास। लेकिन हमारे हीरो को कोई डर नहीं था। इसी साल हीरो जब अपनी शिफ्ट पूरी करके घर लौट रहा था, तब उसने खबर देखी कि सिडनी की दीवार राक्षसों ने तोड़ डाली है। सब उड़ गए। इसका मतलब ये था कि मजदूरों की सालों की मेहनत बेकार चली गई। हीरो को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी सब बेकार गया। तभी अचानक राक्षसों से लड़ाई की जिम्मेदारी संभालने वाला मुख्य अधिकारी हीरो के पास आता है और उसे राक्षसों से लड़ने के लिए वापस बुलाने की गुजारिश करता है। असल में हीरो खुद भी एक समय में इन बड़े रोबोट्स का पायलट रह चुका था। 5 साल पहले एक मिशन के दौरान उसका भाई मारा गया था, जिससे दुखी होकर उसने लड़ाई छोड़ दी थी और अब इस काम से दूर रहता था। लेकिन अब जब धरती को पूरी तरह से खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, हीरो चुपचाप नहीं बैठ सकता था। उसने तुरंत फैसला किया और अपनी टीम के साथ हांगकांग के हंटर बेस पहुंच गया, जहां केवल 4 रोबोट्स बचे हुए थे। ये रोबोट थे चीन का स्टॉर्म रेड, रूस का चेरनो अल्फा, ऑस्ट्रेलिया का यूरिका स्ट्राइकर और हीरो का पुराना साथी डेंजर वॉन्डरर। 5 साल पहले उस मिशन में ये रोबोट लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन हीरो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे बचाया था, जिससे इसे दोबारा बनाया जा सका। अब हीरो को इस रोबोट के साथ लड़ने के लिए एक नया पार्टनर चाहिए था। उसने जापान की एक लड़की माकोमोरी को चुना, लेकिन अभी उनका टीम वर्क ठीक से जमा भी नहीं था कि अचानक एक राक्षस समुद्र से बाहर निकल आया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि और रोबोट्स को भेजा गया, जबकि हीरो और माको को इंतजार करने के लिए कहा गया। लड़ाई के मैदान में रोबोट्स अपनी भारी भरकम चाल के साथ राक्षसों से टकराते रहे। हर कदम पर भारी लहरें उठती। स्टॉर्म रेड पहले हमला करता है, लेकिन राक्षस बड़ी चालाकी से उसे चकमा देकर उसके पास आता है। लड़ाई तेज हो जाती है। स्टॉर्म रेड
अपनी 3 यांत्रिक भुजाओं से हमला करता है, लेकिन राक्षस अपने जबड़े से उसका विरोध करता है। इस बीच दूसरी तरफ से चेरनो अल्फा भी अपना पूरा दम लगाता है, लेकिन राक्षस की फुर्ती और हमले उसे काबू कर लेते हैं। जल्द ही चेरनो अल्फा के पायलट्स मारे जाते हैं और रोबोट नष्ट हो जाता है। इस नुकसान को देखकर बाकी पायलट्स गुस्से में आ जाते हैं और भी ताकत से राक्षसों पर हमला करते हैं। लेकिन तभी एक और राक्षस समुद्र से निकलता है और अल्फा पर हमला कर देता है। अब यूरिका स्ट्राइकर मैदान में आता है, लेकिन क्या ये रोबोट्स इंसानों को बचा पाएंगे या राक्षसों का हमला इतना ताकतवर है कि सब कुछ तबाह हो जाए। क्लास तब आएगा। ये देखने के लिए हमें आगे की लड़ाई में जाना होगा। ठीक उस समय हमलावरों को भगा दिया गया और उन्होंने हमला शुरू कर दिया। तभी अंधेरी रात में एक तेज रोशनी चमकी और असली खतरा सामने आया। अबे यार, ये दिखावा करने वाले लोग बड़े सिरदर्द हैं, किसी ने कहा। फिर एक विशालकाय जानवर आगे बढ़ा अपने बड़े पंजों के साथ। डर से उस आदमी ने जानवर को कसकर पकड़ लिया। वहीं लोग कहने लगे कि बिल्ली के परिवार में एक ही बोतल पानी सबको बांटने के लिए काफी है। इसके बाद वो आदमी बड़ी हिम्मत के साथ सामने आकर अपनी पूरी ताकत से जानवर को ऊपर फेंकने लगा। वो जानवर पुल के ऊपर फेंका गया, लेकिन पुल ने ध्यान नहीं दिया और कोई जवाबी हमला नहीं किया। आदमी ने उसे और जोर से घुमाकर फेंक दिया और वो जानवर दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदमी बिना डरे अपने जादुई हमले से उस पर हावी हो गया। फिर आदमी ने अपनी टोपी सीधी की और एक तेज मुक्का मारा। ये लो, अब इसे देखो, उसने कहा। उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगी और उसने अपनी ताकत से एक रॉकेट पंचा। इसी दौरान एक लड़की जो पास में खड़ी थी, हवा में घूमते हुए पार्किंग लॉट को तबाह कर गई। लेकिन जानवर भी जल्दी उठा और उसने फिर से हमला किया। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर चलती रही। जानवर ने आदमी को इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। आदमी ने अपने हाथ से कुछ नमकीन चिप्स और मिठाई उठाई। अरे यार, शुगर लेवल कम हो गया था, वो बोला। फिर उसने जानवर को एक और जबरदस्त बिजली जैसा मुक्का मारा, जिससे जानवर का दिमाग हिल गया। आदमी ने अपनी ताकत बढ़ाई और अपनी बंदूक से एक कैनन की तरह फायर किया, जिसने जानवर को पीछे धकेल दिया। जानवर पीछे की ओर गिरते हुए एक बच्चे की तरह गहरी नींद में चला गया। आखिरकार आदमी शहर की ओर बढ़ा और एक बड़ी मछली को पकड़ते हुए वापस लौटा। उसने मछली से वार किया और अपनी पूरी ताकत से दुश्मन को जमीन पर पटक दिया। जानवर फिर से हमले के लिए तैयार था, लेकिन आदमी बिना झिझक के मारा करता रहा। तभी जानवर ने पंख फैलाए और उड़कर आसमान में चला गया, जिसे देखकर आदमी भी हैरान रह गया। अबे, ये उड़ भी सकता है। फिर वो रात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आसमान में ऊपर चला गया और जल्द ही वायुमंडल को पार कर लिया। लेकिन इस बीच तोपें खत्म हो चुकी थीं एथेने, और उनके पास जवाबी हमला करने का कोई साधन नहीं था। इस संकट की घड़ी में उन्हें अचानक याद आया कि उनके मैकेनिज्म में एक छुपा हुआ हथियार था, आकाश तलवार। मर्द और औरत ने मिलकर उस मैकेनिज्म को ऑपरेट किया और उनके साथ मिलते ही हाथ पैर का सारा सिस्टम
एक हो गया और वो एक अद्भुत धारदार तलवार में बदल गया। उन्होंने उस तलवार से विशालकाय राक्षस पर हमला किया, उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट डाला। लेकिन जैसे ही वो राक्षस गिरा, उनका मैकेनिज्म भी 3 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। ये एक तरह का बड़ा कूद था, जैसे कि किसी बंजी जंप की तरह। आधी हवा में होते हुए उन्होंने अचानक सारे फ्यूल का इस्तेमाल करके गिरने की गति को धीमा किया और आखिरकार वो धरती पर गिरे। धरती पर गिरने के बाद वो धीरे धीरे उठ खड़े हुए। वो जिंदा थे और लोग उनकी इस अद्वितीय जीत पर खुशियां मना रहे थे। उन्हें जल्द ही अपने मैकेनिज्म की मरम्मत करनी थी, क्योंकि अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी होनी थी। उनका मिशन था समुद्र के तल में जाकर उस पोर्टल को नष्ट करना जिससे ये राक्षस आ रहे थे। कहानी अचानक बदलती है और हम देखते हैं कि बचे हुए हमलावर और वो योद्धा समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इंसानों की आखिरी उम्मीद थी और बिना सोचे समझे वो समुद्र के तल में जाकर इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थे। जब वो पोर्टल के करीब पहुंचे, एक बहुत बड़ा राक्षस सामने आया। यह अब तक का सबसे खतरनाक राक्षस था, जिसे विषकन्या कहते थे। लेकिन इस बार हमलावरों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। योद्धा ने आखिरी बार अपनी तलवार से हमला किया, जिससे राक्षस का सिर 2 टुकड़ों में बंट गया। हालांकि राक्षस ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और उसका दाहिना हाथ पहले ही टूट चुका था। योद्धा का दाहिना हाथ पहले ही टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी एक और राक्षस उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। योद्धा ने बचे हुए बाएं हाथ से अपनी तलवार उठाई और आखिरी ताकत लगाकर राक्षस पर वार किया। उसने राक्षस को सिर से लेकर नीचे तक काट दिया, जिससे राक्षस की खोपड़ी से लेकर उसकी पीठ तक का हिस्सा फट गया। इस वार से राक्षस मारा गया। उसी समय एक और बड़ा राक्षस हमलावर की ओर झपटा। हमलावर ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को घेर लिया, लेकिन राक्षस ने उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वह 3 बार घूमकर जमीन पर आ गिरा। फिर हमलावर ने अपनी पूरी ताकत समेटते हुए वापसी की और एक जोरदार हमला किया। उसने राक्षस की गर्दन पर वार किया, जिससे वहां से बिजली सी निकलने लगी। हमलावर ने राक्षस को धक्का दिया, जिससे राक्षस लड़खड़ाकर पीछे हट गया। इस बीच भटकने वाला योद्धा ने खुद को संभाला और राक्षस पर हमला करने के लिए भटकने वाला योद्धा के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश की। लेकिन भटकने वाला योद्धा के पायलट ने कहा कि वो खुद को बलिदान कर राक्षस को खत्म करेंगे और पोर्टल को नष्ट करेंगे। हमलावर ने एक आखिरी बार खुद को तैयार किया और जब दोनों राक्षस हमलावर पर झपटे तो उसने परमाणु बम से खुद को उड़ा लिया। उस भयंकर विस्फोट ने समुद्र के तल में एक विशाल लहर पैदा कर दी, जिसने सारे राक्षसों को मिटा दिया। भटकने वाला योद्धा ने विस्फोट से खुद को बचाने के लिए नीचे झुककर शॉक वेव से बचने की कोशिश की। जैसे ही विस्फोट शांत हुआ, उसने देखा कि पोर्टल का रास्ता साफ हो गया था। फिर वो बचे हुए राक्षस के अवशेषों को खींचते हुए पोर्टल की ओर बढ़ा। जब वो पोर्टल के पास पहुंचा तो 5 लेवल का सबसे बड़ा राक्षस उसके सामने आ गया, जो अब तक किसी भी चीज से नहीं मरा था, यहाँ तक कि परमाणु विस्फोट से भी नहीं। लेकिन भटकने वाला योद्धा ने
अपनी पूरी ताकत लगाते हुए तेजी से उस राक्षस की ओर दौड़ लगाई। श्वास अदंत दौड़ लगाई, उसे खींचा और उसे पोर्टल के अंदर धकेल दिया। फिर अपने चेस्ट से ईंधन निकाला और राक्षस के दिल में आग लगा दी, जिससे राक्षस का अंत हो गया। इसके बाद भटकने वाला योद्धा ने खुद को पोर्टल के अंदर धकेल दिया और उस दूसरी दुनिया में पहुंचा, जहां अजीब चमकदार गेंदें थीं, जो उस दूसरी दुनिया की देवताओं जैसी लग रही थीं। वो आखिरी मौका में रिएक्टर को चालू कर देता है और भागने के लिए इमरजेंसी पॉड का इस्तेमाल करता है। इसी बीच इंसानों द्वारा बनाए गए इस विशालकाय यंत्र की ताकत उस दूसरी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे दो दुनियाओं के बीच का रास्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। यह अंत था राक्षसों के आक्रमण और मानवता के संघर्ष का, जो अंततः इंसानों की जीत में तब्दील हुआ। अंतिम दृश्य में बचे हुए नायक नायिका समुद्र की सतह पर एक दूसरे से गले मिलते हैं और नीले ग्रह पर जीवन कभी भी हार न मानने की हिम्मत रखता है। इस तरह फिल्म का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फिल्म में।